होम बुटीक के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपने होम बुटीक का टूर दीजिए, और ये जो टेबल है इसका साइज़ क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपने क्या लिखा हुआ है, और जो आपके कपड़े होते हैं बुटीक के वो आप कैसे रखते हो, आपका तो बिखेरा भी नहीं दिखता है, आप इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे रखते हो, हमारे कपड़े तो फैले रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका तो बिल्कुल देखने में वीडियो में बहुत अच्छा लगता है, फैला हुआ नहीं दिखता है। हम तो एक ब्लाउज़ सिलते हैं तो हमारे पूरा फैल जाता है, इधर कत्तल उधर कत्तल। किस तरह से रखते हो जो आपका सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी रहती हैं, आपका कोई मटेरियल भी नहीं दिखता है, क्या आप यूज़ नहीं करते हो? तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ, अपना बुटीक का टूर देने वाली हूँ। ये होम बुटीक है। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं कि ये बुटीक टूर कराना चाहिए, पर इतने सारे कमेंट आते हैं तो मैंने सोचा करा देते हैं। जैसा भी है जो भी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ जो कम से कम दिखती हैं। मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे बुटीक में क्या है क्या नहीं है, कितना है, सारी चीज़ें। बहुत सारे कमेंट आते थे जैसा भी आप प्लीज़ दिखाओ आप कैसे रखते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, अपनी मशीन के बारे में, अपने स्टेबल के बारे में, कहाँ किस तरह से कपड़े रखती हूँ, फैला के क्यों नहीं रखती हूँ, लटका के क्यों नहीं रखती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेबल से। तो इस टेबल का ना मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी हाइट, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इसे बोलते हैं पीवीसी बोर्ड। ये आपको फर्नीचर की मार्केट में मिल जाएगा, फर्नीचर वाले की शॉप पे मिल जाएगा। इसे पीवीसी बोर्ड बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 3x4 है, मतलब कि 3 फुट ऐसा, 4 फुट ऐसा। एक बार मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। 12 इंच का 1 फुट होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको लेना, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने ये होता तो बहुत बड़ा है पर मैंने इसको ना कटवाया है, जितना मुझे नीड थी उतना मैंने कटवाया है। पहले मैंने इस साइज़ का टेबल सर्च किया लेकिन मुझे कहीं टेबल नहीं मिला। सब ने कहा बनवाना पड़ेगा बनवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे टेबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे ये स्पेस कभी कभी खाली भी करना होता है, मुझे कुछ और काम होता है तो मैं इसे हटा भी देती हूँ। इस तरीके का चाहिए कि मैं इसे हटा भी दूँ, इसे यूज़ भी कर लूँ। मुझे टेबल में ये फ़िक्स नहीं चाहिए था, पर जहाँ भी जाते थे सब ने कहा कि टेबल बनवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप एक बोर्ड ले लो, और मेरे पास इसके नीचे जो टेबल है ना वो मेरे पास पहले से थी, तो उस टेबल की हाइट का मैंने टेबल को रखा, फिर उसके ऊपर इसे रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हिलता है और उठता भी है, देख रहे हो? तो ये उठ भी जाता है लेकिन ये भारी बहुत होता है। तो मैं इसे जभी हटाती हूँ जब मुझे यहाँ कुछ मतलब लगता है मुझे कि यहाँ पे स्पेस खाली करना है, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तब मुझे ये हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं इस पर परमानेंट ही रखा रहने देती हूँ। और जो साफ़ सफाई करनी होती है तो इसको इधर उधर खिसका के मैं कर लेती हूँ, पर इसे प्रॉपर अकेले हटाना मेरे बस की बात नहीं है। देखने में पतला है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है, इसे 2 लोग ही उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न है इसके अंदर। इस पे हल्के से छींटे लगा के उसके पानी के या फिर कॉलिन वगैरह के आप इसे साफ़ कर सकते हो। और ये पिलाई नहीं है जो आप बाइट बाइट देख रहे हो ना, ये बाइट ऐसे ही आता है, इसे बाइट मैंने कराया नहीं है, ये परमानेंट ऐसे ही आया था। इसे पीवीसी बोर्ड बोलते हैं, आप चाहें तो सर्च कर लेना या मार्केट में जाके पता कर लेना। और रेट का मुझे पता नहीं है कितने का आएगा, 1000 रुपये से कम तो क्या ही आएगा ये। मुझे लगता है 1000 से कम तो नहीं आना चाहिए, महंगा ही आता होगा शायद, है ना? 12 चौक 48, मतलब कि 4 फुट का है। 12 इंच का 1 फुट होता है। और इसके ये जो इस तरह से विड्थ है 36 इंच, मतलब कि 4 फुट ऐसे में है, 3 फुट ऐसे है। 12 इंच का 1 फुट होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो और इसकी हाइट है ना, वो जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, जो हमारी सेल्फ होती है या फिर आप ये मशीन होती है, मशीन के साइज़ तो सेम होंगे, आपके पास भी होगी, तो इसी के हाइट का रखें। इससे नीचे रखोगे ना तो आपके बैक में पेन होगा। मैंने स्पेशली किस लिए बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा शूटिंग करनी पड़ती थी, कटिंग स्टिचिंग करनी पड़ती थी, और स्पेस भी कम था, तो मुझे बैठ के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो फिर मेरे को दर्द होने लगा बैक में। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे काउंटर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप परमानेंट वाला भी बनवा सकते हैं, जो इसके नीचे फिक्स हो जाए, एक टेबल जैसा हो जाए। लेकिन मुझे परमानेंट वाला नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे कभी इसे हटाना होता है, कभी इसे रखना होता है, ऐसी वाली चीज़ें होती हैं कई बार। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हो। रेट का मैंने बता दिया कि कई मार्केट में जाके आपको पता करना पड़ेगा, पर हाँ 1000 1500 के आसपास ही आना चाहिए, उससे महंगा है तो मुझे नहीं पता है।
बिकॉज़ मैंने तो अपने ही रिश्तेदार से ख़रीदा है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये फ़र्नीचर के काम ज़्यादा होते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो सब फ़र्नीचर का काम करते हैं, तो मैंने जान पहचान में से ही ख़रीदा है इसको, ठीक है। बाकी बात करते हैं मशीन की। तो मशीन मेरे पास एक अम्ब्रेला मशीन है। ये नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन है, और जो जैक और जुकी की नहीं है, ये नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन है, और ये 10,000 तक में आ जाती है विद मोटर के साथ। और बाकी सिंपल सी मशीन है, कुछ खास नहीं है, मोटर है, पायदान, दोनों चीज़ें। दूसरी मेरे पास ओवरलॉक की मशीन है, ठीक है। और अब मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ कि मैं बुकरम, धागे, डोरी पोरी ये कहाँ रखती हूँ, इलास्टिक वगैरह सारी चीज़ दिखाती हूँ पास से। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसे एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से बात करें तो ये टेबल कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है इसे, और ये आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी होती है ना, प्योर लकड़ी नहीं होती है, ये कुछ अलग चीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये वाइट वाइट, ये हमने करवाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक आता है, पर इस पे थोड़े निशान रह जाते हैं, तो आप इसे हल्के हाथों से साफ़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। फिर ये वाली मेरी अम्ब्रेला मशीन है एटलस की विद मोटर के साथ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कार्बन कहाँ पे डलते हैं, तो कार्बन इस वाले पॉइंट पे डलते हैं, और इसके नीचे जस्ट एक और पॉइंट है, वहाँ पे डलते हैं। अगर चिंगारी आएगी तो आपने चेंज करने होंगे कार्बन। फिर आ जाती हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे इसमें हो गई सुई वगैरह हो गए, इसमें थोड़े फालतू के लटकन हो गए, और डोरी के लिए जैसे माचिस क्यों रखा है, क्योंकि डोरी वगैरह के ना कॉर्नर जला के उसको रखना पड़ता है, वरना उसमें से धागे निकलते हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़ तो नहीं होती हैं, बट कभी कभी तो होती हैं ना। इसमें भी फालतू के मोती बटन वगैरह हैं, आपको दिख ही रहे होंगे थोड़े थोड़े। ऑयल है जो कभी यूज़ ही नहीं होता, साल में एक आध बार हो गया तो हो गया। और ये देखो चौक का डिब्बा है, और उसके बाद सेम इसके अंदर भी ये भी फालतू के लटकन जो बच जाते हैं, और किसी के में कम पड़ता है तो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। बाकी हुक के पैकेट वगैरह तो एक आध मैंने अपने लिए रखा हुआ है, वैसे मैं बाहर कराती हूँ तुरपाई वगैरह। और ये क्लचर और ये कंघा मैंने रखा हुआ है, देख सकते हो। ये क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है मुझे शूटिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए। बाकी जो डब का गत्ता है ना, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा धागे रखे हुए हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। और ये मार्कर वगैरह जो है वो मेरी शूटिंग के लिए काम आते हैं, जो मैं शूटिंग करती हूँ, ठीक है। इसमें से शायद ख़त्म हो गया है, मैं भूल जाती हूँ कौन सा ख़त्म है, किसको फेंकना है, ये बात मैं भूल जाती हूँ। और ये जो है ना, ये मैंने किसके लिए रखा है, मशीन की क्लीनिंग के लिए। इससे जो क्लीनिंग होती है ना मशीन की, बहुत अच्छी होती है। आप इस तरह से क्लीन करोगे ना, तो मतलब बिना कपड़े के इजीली इससे कर पाओगे, सभी पॉइंट्स में अंदर चली आती है, देख सकते हो आप, बिल्कुल अंदर चला जाता है ये आपको मिल जाएगा 20-25 रुपए में। इससे क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने मुझे कहा था कि हमारी मशीन में टाप आ रहा है, तो आप इस 2 जो पेच है इसको खोलो और इसको साफ़ करो, क्योंकि वहाँ पे अगर गंदगी है तो टाप आएगा। फिर उसके बाद ये एक बॉक्स है, देखो मेरे पति ने इतना महंगा ये बॉक्स मंगाया, वो भी ब्रांडेड, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुधरी, मैंने अभी भी इस डब के गत्ते में रखा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं मेरी हरकतें। और इसमें क्या है देखते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, IKEA ब्रांड का है ये, क्या ब्रांड का है। इसमें ये मेरे कस्टमर ने पैसे दिए होंगे तो मैंने रख दिए हैं। और जैसे कि आपको पता है मैं शूटिंग वगैरह करती हूँ, तो कभी कभी मॉइस्चराइज़र मैं लगा लेती हूँ, तो ये CeraVe का है, पर ये महंगा तो आता ही है भाई, पर ये क्या है ना, आपकी स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये पेचकस जो मशीन में काम आते हैं, कभी हमें जो फुट है वो चेंज करना पड़ता है, सिंगल फुट डबल फुट है ना। और ये किसी का बचा हुआ पीस है, जो एक मैंने ब्लाउज़ ठीक किया था ना, आपको याद होगा, रेडीमेड ब्लाउज़ लहंगे का, उसका ये पीस बचा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने चौक वगैरह, सॉरी चौक नहीं है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने वो रखे हुए हैं अपने मार्कर टाइप के, जो चौक वाले मार्कर होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहोगे तो मैं लिंक दे दूँगी। और इसमें मोती, ये जो 5-5 रुपए के मोती आते हैं ना, ये हमें किसी किसी में डिज़ाइन बनाना पड़ता है, ये शो बटन बोलते हैं इसे। और ये जो ब्रश है ना, पता है किस चीज़ का है, ये जो फेशियल हेयर रिमूवर होता है उसका मैंने रखा हुआ है शायद, और मैं कहीं और ढूंढ रही थी कहाँ गया कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें छोटी सी चीज़ के लिए 100-200 का भी आ सकता था ये बॉक्स, लेकिन इतना महंगा मंगवा दिया है ना मेरे पति ने, भाई वो कुछ ज़्यादा ही लगता है अमीर है। ये टिच बटन जो कभी कभी मुझे हाथ लगाना पड़ जाता है ना किसी किसी के में अर्जेंट में, तो मैं खुद ही लगा देती हूँ, फिर मैं तुरपाई के लिए नहीं भेजती हूँ। जब मुझे अर्जेंट कोई काम होता है तो मैं उस अर्जेंट काम को खुद ही कंप्लीट करती हूँ। तो एक हुक्का पैकेट और एक टिच बटन मैं अपने पास रखती हूँ।
इमरजेंसी के लिए। ये बॉक्स कब चेंज होगा पता नहीं। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या है। ये मैंने ना इसमें सुई लगा रखे हैं बहुत सारे। और ये पता है क्या है, ये मैंने ख़रीदा नहीं है कुशन कवर। ये जो घड़ी आती है ना हम लोगों की, जो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उसमें एक फोम स्पंज आता है। तो वो मुझे शायद किसी को देनी थी घड़ी, तो उसका स्पंज मैंने रख लिया और घड़ी दे दी। तो मैंने ये इसमें पिन अप करने के लिए यूज़ कर लिया। तो इसमें बहुत सारे हम पिन लगा लेते हैं और इसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे चौक है और शटल मैं निकाल के रख देती हूँ जब मैं सिलाई नहीं करती हूँ, उसी में नहीं फंसा हुआ नहीं छोड़ती हूँ मैं। और ये है सिंगल फुट, जिससे हम पाइपिंग वगैरह लगाते हैं, गोल पाइपिंग। और ये फालतू के मोती जो किसी की लेस में से तोड़े होंगे मैंने फेंकने के लिए, पर वो रखे हुए हैं मैंने। और एक दो फिरकी मैं एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, बाकी सब मैं हटा के रख देती हूँ। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है, चौक वगैरह है। और ये जो बॉक्स है ना, ये स्टील का बॉक्स था, फेंक रहे थे मेरे हस्बैंड, मैंने रख लिया इसे, क्योंकि इसमें लिवाइस का वॉलेट आया था। मतलब हस्बैंड ने लिवाइस का वॉलेट मंगवाया था, तो ये इतना अच्छा बॉक्स आया कि मैंने इसको रख लिया, अपने यूज़ के लिए रख लिया, फेंका ही नहीं मैंने आज तक। यहाँ पर मेरी 2 सीज़र हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने सीज़र पे क्या लिखा है। मैंने कुछ नहीं लिखा है। जहाँ हम धार कराते हैं ना, तो वहाँ पर ये लिख देते हैं नंबर आपका कितनी देर में आएगा, तारीख क्या है, नाम क्या है। तो देखो दीपा लिखा हुआ है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है जी। और ये हमारा पेचकस है जिससे मैं धागा भरती हूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारी जो मशीन की सिलाई है ना वो छोटी बड़ी आती है, तो इससे चेंज होती है। ये आप देख रहे हो ना, इस पर नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो हमारी तो इसी से चेंज होती है। हम इसको ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से नीचे करके। वैसे ये नहीं घूमेगा, लेकिन इसको नीचे करके घुमाना होता है। और अगर आपकी सिलाई ख़राब आ रही है तो यहाँ से ढीला टाइट करना होता है इसे और शटल को। ठीक है, यहाँ का मैंने आपको बता दिया, इधर भी बता दिया क्या रखा हुआ है। ये मेरी डायरी है, कितनी 4 डायरी हैं। ये 3 टूल्स ज़्यादा यूज़ के हैं, जैसे कि ये आर्मोल शेपर, ये स्ट्रेट वाला स्केल, और ये भी स्ट्रेट वाला। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये वाला हमें नहीं मिल रहा है इस साइज़ का, जो आपका मिड साइज़ का है। तो मैं आपको बताऊं, ये वाला आपको नहीं मिलेगा इस साइज़ का, क्योंकि ये बड़ा स्केल था, वो टूट गया और इसको मैंने रख लिया। क्योंकि एक ने कमेंट किया था कि मैंने सब जगह पता करा, इस साइज़ का नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिलेगा। ये 22-23 इंच का है, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये टूटा हुआ है, देख सकते हो आप। तो इसको मैंने यूज़ करने के लिए रख लिया है। और ये मेरी डायरी 1 2 3 4 डायरी है मेरी, सब पे मैंने लिखा हुआ है। ये मेरी न्यू सिलाई की जो डायरी भर गई है, आइडियाज़, ये मेरी 2 पुरानी डायरी हैं। ये मेरी आइडिया वगैरह जो मुझे आते हैं मैं तुरंत उसको लिखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने होते हैं। ये मेरी पुरानी 2 डायरियाँ हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा ही जाता है। तो ये मेरी डायरी है 4। ठीक है, और ये मेरे टूल्स हैं। उसके बाद मैं रखती हूँ थ्रेड अपने। ये आप समझ गए होंगे क्या है ये जब मैं शूटिंग करती हूँ तो मुझे लिप बाम लगाना पड़ता है, वरना मैं बहुत ख़राब लगती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने खुद ही यहीं पे रखी हुई है ताकि मुझे शूटिंग के समय याद रहे। और इसके अंदर बहुत सारे धागे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे धागे कौन से यूज़ करते हो, तो धागे मैं अल्फ़ा की यूज़ करती हूँ। अल्फ़ा इस पर लिखा होता है, अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा के धागे हम यूज़ करते हैं। जब ये धागा ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसकी जो अंदर निकलती है जो गत्ते की, उसके ऊपर पूरा बड़ा सा अल्फ़ा लिखा होता है। तो ये रेड रेड है, मतलब ऊपर ये अल्फ़ा का धागा है। और ये है कप्स, जो मुझे ब्लाउज़ के वैसे हमें लगाने होते हैं, तो मैं बहुत सारे लेकर आती हूँ, बट अभी मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने ऊपर एक जोड़ी इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हमें ब्लाउज़ का कोई लुक दिखाना होता है तो उसके नीचे दिखा देते हैं रख के। और एक इलास्टिक का रोल मैंने इसमें रखा हुआ है, बाकी मैं हटा के रख देती हूँ। 2 से ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं सेल थोड़ी ना करती हूँ, बस मैं अपने कस्टमर के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा 1.25 इंच की चौड़ाई का इलास्टिक है रोल, इसी के अंदर रखती हूँ। इसके अंदर देखो कप्स हैं कई सारे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और ये डोरी, पाइपिंग वाली डोरी जो हम पाइपिंग बनाते हैं। और उसके साथ है हमारे इसमें ये वाली डोरी के रोल। ये आप देख सकते हैं, ये डोरी हमारे ब्लाउज़ वगैरह में लगती है, बहुत कम लगवाते हैं शहर में, ये गांव में ज़्यादा यूज़ होती है। ये है हमारा पेस्टिंग का रोल, जो डिज़ाइन वाला होता है ना, ये कर्व डिज़ाइन का है। ये कॉटन की जो मतलब होती है ना लेस, ये वाली क्रोसिया लेस बोलते हैं, इस टाइप की लेस है इसके अंदर। इसमें भी कुछ पैच टाइप के रखे हुए हैं मैंने। ओवरलॉक मशीन के थ्रेड है, ये इस तरह के आते हैं। ये ओवरलॉक मशीन 2 कच्चे लाती हूँ मैं और एक पक्का थ्रेड लेकर आती हूँ।
हुक के पैकेट हैं बहुत सारे, ये 16 पीस का आता है, तो ये बहुत सारे पैकेट हैं और अभी 3 ही बचे हैं। ये किसान कंपनी का है। इसमें टिच बटन के भी बहुत सारे पैकेट हैं। सारा मटेरियल जो डेली यूज़ का है वो मैं यहीं पे रखती हूँ और जो यूज़ का नहीं है वो मैं अलग रखती हूँ। तो इस वाली जगह पे मैं अपने छोटे छोटे मटेरियल की चीज़ें रखती हूँ जो मेरी डेली यूज़ की होती हैं। उसके बाद नीचे एक बोर्ड दिख रहा है ना आपको, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होता है, कोई ज़रूरी चीज़ें बतानी होती है जब कमेंट आते हैं। दूसरा फिर ये हमारी ओवरलॉक मशीन आ जाती है जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें। और इसमें मोटर मैंने नहीं लगवाई है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लेड है आपके इसमें या आपने हटवा रखा है। मैंने परमानेंट हटवा दिया था जब मैं इसे ख़रीद के लाई थी, मुझे नॉलेज तो पहले से थी, तो मैंने उसको ब्लेड को परमानेंट हटवा दिया है क्योंकि हमें वो कपड़ा कटता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये मेरा है बुटीक के कपड़े। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने भर के रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है पर ये इस तरह से ही भर के मैंने रखे हुए हैं। अगर मैं इन्हें हिलाऊंगी तो सारे गिर पड़ेंगे, तो मैं वो नहीं करूँगी। मतलब ये जो बैग दिख रहा है ना, ये वीडियो में बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये बिग साइज़ का बैग है। आपको मशीन की हाइट से पता चल रहा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े बैग हैं और जो कि भरे पड़े हैं। तो जो मेरे डेली यूज़ के मतलब डेली सिलने के होते हैं वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, ठीक है। बाकी मैं कहाँ रखती हूँ, बाकी मैं इस बेड के अंदर रखती हूँ। ये जो बेड है ना इसके अंदर रखती हूँ। और ये सारे में आप देख सकते हो, ये वाला जो बैग है ना, ये वाला बैग, इसमें मैं शूटिंग की चीज़ें रखती हूँ जैसे कि पेपर वगैरह जो कि मुझे अभी लाने हैं। इसमें अभी कम रह गए हैं, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा। सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है ना, तो उसके लिए रहती हैं इसमें चीज़ें। बाकी मेरे पास ये स्केल है, इसका कॉम्बो सेट भी आप ले सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी, आप परचेज़ कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये आयरन है जो कि मर्फी रिचर्ड्स कंपनी की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 700-800 की आराम से आ जाती है। अमेज़ोन वगैरह से, आप फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ कर सकते हैं। एक ये चेयर है जिसे मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं ये कंफर्टेबल रहती है सिलाई के लिए। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस तरह की चेयर को ज़रूर परचेज़ करें। ये 2,500-3 हज़ार की आराम से आ जाती है, उससे भी सस्ती आ जाती है, डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी क्या ले रहे हो। बैक साइड में अगर आप नेट ले रहे हो तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, जैसे ये नेट है। अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो वो सस्ती पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है ऑफिस चेयर, इसी से सिलाई करनी चाहिए। मेरे पास तो वहाँ पे स्पेस कम है तो मैं कभी तो रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ। फिर मुझे बार बार उठना भी पड़ता है शूटिंग के लिए। अगर कंटिन्यू सिलाई करूँ तो मैं उस चेयर का यूज़ करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इसे डायरेक्ट लोहे पे रखते हो या लकड़ी पे, तो मैंने एक लकड़ी का पीस लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है, ठीक है। और शूटिंग होती रहती है तो मेरे जो गंदगी है वो फैलती रहती है, बुकरम कत्तल ये सब पड़ा ही रहता है। ये है लकड़ी का स्टूल जो कि बहुत पुराना है और मतलब कि एक छोटे बच्चे ने बनाया था, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकली इसकी। सो गाइज़, मैंने आपको दिखा दिया मेरा बुटीक जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इनके पास इतना ढेर सारा काम आता है तो ये इनका पूरा मतलब भरा रहता होगा घर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, एक ही बैग मतलब 2-3 बैग है बड़े बड़े, उसी में ठूस ठूस के रख देती हूँ। मुझे देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा दिखाने की ज़रूरत है, दिखता है वहीं बिकता है। अगर आपके पास काम नहीं आ रहा तो आपको पूरे में लगा के रखने हैं कपड़े, सिले हुए भी और बिना सिले हुए भी, ताकि वो दिखें, कम कपड़े भी ज़्यादा दिखें। लेकिन मेरे पास परमानेंट बहुत सारा काम आता है। 15 साल की जर्नी है मेरी सिलाई की और मैं 15 साल से कंटिन्यू बाहर का काम कर रही हूँ, भगवान की कृपा से। जो आप ढेर देख रहे हो ना, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप कपड़े कहाँ रखते हो, और ये देख के लोगों को कम लगते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो बैग का ढेर आपको दिख रहा है, ये आज तक मतलब मैंने कभी इसको खाली होते नहीं देखा, पूरा भरा रहता है शुरू से लेके अब तक। मतलब 15 साल हो गए कंटिन्यू। ये बैग फट भी गया है, इसे मैंने हाथ से सिल रखा है, मैंने इसे कभी फेंका भी नहीं है। इसी हाँ मतलब हाथ से सिल के जॉइंट लगा लगा के इसको काम चला रही हूँ मैं, इसको मैं फेंक भी नहीं रही हूँ। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इतना ढेर सारा काम इसी में समेटा हुआ है मैंने। मतलब कि ये बैग नहीं है, जादुई चीज, जादुई बैग है जिसमें से हमेशा भरा रहता है और कस्टमर के कपड़े निकलते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बुटीक रोड पे है, भरा पड़ा है, तभी आपको लगेगा कि काम आ रहा है। काम आने से मतलब है, चाहे उसे कैसे भी आप रखो। क्योंकि अगर मैं फैला के रखूँगी तो मेरा पूरा स्पेस घिर जाएगा। मुझे शूटिंग में उतना ही दिखाना होता है जितना की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ ढेर रख लूँ और यहाँ भी फैला पड़ा है, इधर भी फैला पड़ा है, बैकग्राउंड में भी फैला पड़ा है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इवन मुझे तो ना ये भी नहीं पसंद है कि कोई मेरे इस टेबल पे कोई कप और चाय का कप या चाय का पानी का गिलास रख दे, या कोई यहाँ पर कुछ रख दे। मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ बहुत बुरी तरीके से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी इन चीज़ों पे कोई झूठी चीज़ें रखी जाए। जैसे कि कह सकते हैं आप, जैसे कस्टमर आते हैं पानी पीते हैं तो वो यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, पर मैं उन्हें बोल देती हूँ प्लीज़ आप नीचे रख दीजिए। एक तो ये पानी से ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये हमारी अर्निंग की चीज़ें हैं तो इनकी वैल्यू बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दो कमेंट आए थे कि दी हम तो सिलाई मशीन पे ही फेंक देते हैं। अगर मेरा ब्लाउज़ अधूरा है और मैंने उसे हटाना है तो मैं इस पे पड़ा नहीं रहने दूंगी। मैं क्या करती हूँ, एक पॉलीथीन लेती हूँ, उसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि जब मुझे दोबारा सिलना है तो मुझे आयरन तो करना ही पड़ेगा। बिना आयरन के मैं सिलाई नहीं करती हूँ। कटिंग कर दिया और कल मुझे सिलना है तो मैं दोबारा आयरन करूँगी, तब जाके मैं स्टिच करती हूँ। तो मेरा ये छोटा सा जो टूर मैंने आपको कराया, पहले तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ, पर कमेंट इतने ज़्यादा थे तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। जैसी भी लगेगी वीडियो आप लोगों को, आपकी मर्ज़ी है ना। तो आप भी ऐसे रख सकते हैं। इससे देखो कई सारी चीज़ें हैं, एक तो कपड़े गंदे नहीं होते, कस्टमर आएगा तो भी आयरन करवा के ले जाएगा, हमें कटिंग स्टिचिंग करनी है तब भी हमें आयरन करने पड़ते हैं। तो सिकुड़ भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कस्टमर को देंगे बढ़िया करके, जब पूरा परफेक्ट हो जाएगा आयरन करके देंगे तभी देंगे। कटिंग भी करेंगे तो भी आयरन करेंगे। तो इस तरह से भरने से सिकुड़ ज़रूर जाते हैं कपड़े, ये बात सच है, बट हम देंगे तो ऐसे है नहीं, है ना। लेकिन अगर आप बिना प्रेस करे कटिंग करते हो तो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से रखने की ज़रूरत है। आप चाहें तो लोहे के एंगल आते हैं ना, उसमें भी रख सकते हो। बट मेरे पास ये जो स्पेस है ना स्टिचिंग का, मुझे मतलब घेरना नहीं है और ज़्यादा नहीं भरना है, मुझे इतना ही रखना है। इससे ज़्यादा भर जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो मैंने इस तरह से मैनेज किया हुआ है। और मैंने अभी कपड़े जो जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ही रहते हैं। कपड़े चले भी जाते हैं फिर भी उतने ही और आ जाते हैं, ये ढेर जो है वो ढेर ही लगा रहता है। लेकिन जो कस्टमर कहते हैं हमारे कपड़े आराम से देना, उनके कपड़े बेड में आराम करते हैं। फिर जो बेड है ना, मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें मैं रख देती हूँ, शुरू के कॉर्नर में रख देती हूँ, ताकि मुझे ईजी हो जाए, तुरंत उठाऊँ तुरंत निकालूँ और कटिंग कर लूँ। ज़्यादा दूर पे नहीं रखती, ना मिक्सअप करती हूँ, उस कोने को सिर्फ स्टिचिंग के कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बस इतना सा मेरा बुटीक टूर है। सारी चीज़ें मैं भर के रखती हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें मैं बाहर रखती हूँ। जो यूज़ की नहीं है, जैसे बुकरम सड़ गल जाती है, उसे मैं तुरंत फेंक देती हूँ। इतनी इतनी सारी बुकरम हो जाती है, पेस्टिंग हो जाती है। तो अब तो कोई सलवार भी नहीं बनवाता। सलवार जब बनवाता था ना, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बुकरम के, वो मैं सलवार के पोंचे में यूज़ करती थी। पोंचे में कभी मैं साबुत बुकरम नहीं लगाती थी। लेकिन अब कोई सलवार ही नहीं बनवा रहा, सब पैंट प्लाजो के दीवाने हो गए हैं, तो वो बुकरम मुझे फेंकनी पड़ती है। और नेक भी मैं फ्यूज़ पेपर से बनाती हूँ। डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कैसा है, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि मेरे बुटीक का क्या टूर है, क्या राज है कि मेरे पास कपड़ों का ढेर रहता है लेकिन दिखते नहीं है। तो वो दिखते नहीं है क्योंकि ये जादुई बैग है, इसमें आता जाता है, आता जाता है, निकलता जाता है, जैसे अलादीन का चिराग है ये बैग मेरा। इसका बैग में ढेर काम रहता है, ढेर सारा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बैग कम हुआ, नहीं। अगर आज 4 गए तो कल 5 आ जाएंगे सिलने के लिए। पता नहीं, कुछ तो है जादू, है ना। इसलिए मैं इसे जादुई बैग बोलती हूँ, अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ जादुई बैग है ये, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, मैं आपको सजेशन दूँ, आपको मेरी तरह नकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम हल्का है, कम आता है, तो आपको ये पूरे में फैला के रखने हैं, रस्सी बांधो, लटकाओ, दिखाओ। दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो मुझे अब ऐसा कुछ है नहीं कि जो मुझे दिखाने की ज़रूरत है, राइट। अब बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में। इस बोर्ड के बारे में एक्चुअली जब से मैंने चैनल बनाया ना, तब से मुझे कमेंट आ रहे हैं, पर मैंने कभी आंसर नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने ये क्या लिखा है। कुछ लोगों ने कहा इसका हिंदी मतलब बताओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्यों लिखा है, कहाँ से देख के लिखा है। तो मैं आपको सच बताऊं कि ये मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा, जो मेरे हृदय में आया। देखो, आप लिखोगे वही जो आप खुद हो, आप वो नहीं लिख सकते दूसरे का लिखा हुआ। लिख भी लोगे तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी ना एक नई कस्टमर आई, उन्होंने कपड़े वगैरह डाले यहाँ पर सिलने के लिए मेरे पास, फिर वो जाते जाते इसका फ़ोटो खींच के ले गए। फिर मैंने 15 दिन बाद उन्हें ब्लाउज़ को लेने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने भी लिख के लगाया, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने कहा मैंने कब कहा कि ये इससे फ़र्क पड़ेगा या ये फ़र्क करेगा। ये जहाँ है ये वहीं रहेगा, कर्म आपको करना है। क्योंकि वो उनकी अंदर की भावना नहीं थी जो उन्होंने लिखा, उन्होंने किसी की नकल को लिखा है, पर ये मैंने अपनी अंदर की भावना को लिखा है। पहले मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता बता दूँ। ये 4 लाइन लिखी हैं, चारों मैंने अपने अंदर की आत्मा से लिखी हैं, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मुझे बनना है, जो मुझे एहसास कराए। 24 घंटे मैं इसी रूम में रहती हूँ सिलाई की वजह से, तो ये हर वक्त मेरी आँखों को दिखे कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। देखो, पहली लाइन का मतलब,
आई एम विनर, मतलब कि मैं खुद को विजेता मानती हूँ। ये मैंने ये फ़ील करके लिखा है कि कभी भी मैं डाउन हूँ तो तुरंत इस लाइन को पढूँ और मैं याद दिलाऊँ खुद को कि मैं विनर हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं हार नहीं सकती, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मैं हार जाऊँ किसी चीज़ से। जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो जब मन करता है कि अरे गिव अप कर दे किसी चीज़ से, लेकिन जो पहले नंबर की लाइन है वो मुझे याद दिलाती है, नो, हारना नहीं है। क्या लिखा है? आई एम विनर। ये मैंने खुद ने लिखा है, तो मुझे ये चीज़ एहसास कराती है कि दीपा तुमने लिखा है और तुम इस चीज़ पे तुम्हें बने रहना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की लाइन, आई एम लक्की, ठीक है। तो मैं लक्की, हर पल हर क्षण में अपने आप को लक्की मान रही हूँ। एक एक पल एक एक क्षण को मैं लक्की मानूंगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का दिन देखा है उन्होंने कल का नहीं देखा। हो सकता है सुबह का सूरज उन्होंने नहीं देखा, हो सकता है अगले दिन वो सांस नहीं ले पा रहे, हो सकता है वो अगले दिन जिंदा नहीं हो सकता है कि उनको मतलब कुछ ऐसा हो गया जिससे वो खाना नहीं खा पा रहे, हो सकता है कि उनकी आंखों से नहीं दिखता है, हो सकता है उनके शरीर काम नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास होती हैं जो कष्ट में है, परेशान होते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। लेकिन हमें ये लाइन याद दिलाती है कि हम आज सुबह ज़िंदा उठे हैं, हमने आज का सूरज देखा है, आज हम सांस ले रहे हैं, आज हमने अच्छा स्वच्छ भोजन किया है, जो हमारी थाली में भोजन आया वो स्वच्छ आया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास आज के दिन आज की थाली नहीं होगी कंप्लीट, हमारे पास पर भरपूर थाली है, स्वच्छ भोजन है, अपने हाथ का बनाया हुआ है, सारी सुख और सुविधाएं हैं। ये लाइन उस चीज़ को दर्शाती है। तीसरी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू मतलब उस संसार को, ये यूनिवर्स मतलब संसार, इस संसार का शुक्रिया, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें फ्री दे रखी है ईश्वर ने जिससे हम ज़िंदा रह सकते हैं। पानी हमें फ्री मिला है, सांस लेने के लिए हमें सांसें फ्री मिली हैं, और जो हमारी प्रकृति है उसने हमें वायु फ्री दे रखी है। एक श्वास जो हम ले रहे हैं, एक जो वायु है जो हमें मिल रही है, अग्नि, ये सारी चीज़ें हमें, आकाश, ये सारी चीज़ें हमें फ्री मिली हैं, जो 5 भौतिक चीज़ों से हमारा जो बॉडी बना है। तो हमें हर पल हर क्षण अपने इस संसार का, इस प्रकृति का शुक्रिया करना है। ये जो चारों लाइनें लिखी है ना, ये मेरे, इतना मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, मतलब मैंने कितना सोच के लिखी होंगी, और ये मेरे दिल की लाइन है। बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ से फ़ोटो खींच के ले जाए हमारा भी कुछ जादू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप ये फील नहीं करते हो ना, ठीक है। फिर इसमें लिखा है लास्ट लाइन, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मैं ईश्वर का, उस परमात्मा का आभार व्यक्त करती हूँ और जीवन भर मैं उसका धन्यवाद करती रहूँगी कि मेरे पास आज वो सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे से नीचे के लोगों में नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों के पास जो मेरे पास है वो नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास शायद मुझसे ज़्यादा भी होगा, पर मैं ऊपर को क्यों देखूँ, मैं नीचे देखूँगी। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो गर्दन उठा के देखोगे तो आपकी गर्दन में पेन होगा, लेकिन उसी गर्दन को अगर आप नीचे करके देखोगे तो आपकी गर्दन में पेन नहीं होगा। आपके अंदर एक भावना ऐसी होगी जो डाउन होगी, ठीक है, डाउन टू अर्थ होगी। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि आपको ग्रेटफुल रहना है, चीज़ों के लिए ग्रेटफुल। अगर आप अपने आप से सुखी को देखोगे तो शायद आप दुखी हो जाओगे, लेकिन अपने आप से दुखी को देखोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। फिर आपको ये लगेगा अरे मुझे तो इससे ज़्यादा है, मेरे पास तो इससे ज़्यादा है, क्योंकि घर से बाहर निकल के देखोगे ना, अभी जो बाढ़ का सीज़न चल रहा है, हर जगह बाढ़ आई हुई है। उन लोगों को देखो, ये वीडियो आ रही है ना, यहाँ गर्दन तक पानी भरा हुआ है और उसमें वो जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, रात नहीं पता चल रही, दिन नहीं पता चल रहे, बिस्तरे सब बह चुके हैं, घर ढह चुके हैं, कैसे कैसे वो रह रहे हैं, वो आप वीडियो से देखो। फिर अपनी तुलना उस व्यक्ति से करो कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हम तो रेंट पे रहते हैं, हमारे पास, हमारा जीवन तो नर्क है। बिल्कुल नर्क नहीं है आपका जीवन। आप तुलना देखो, आप तुलना किससे कर रहे हो सकता है आप किसी महल वाले से तुलना कर रहे हो। अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना। अब मैं आपको बताऊँ, ये चारों लाइन ये मेरे दिल से लिखी हुई हैं, क्योंकि इतना दिल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं ये क्या सोचती हूँ। ये 4 लाइन मेरी ज़िंदगी है, ये 4 लाइन मुझे हर पल याद दिलाती है कि तुम ये हो दीपा, अगर नहीं भी हो तो ये बनना पड़ेगा तुम्हें। तो ये चीज़ें मैंने यहीं पे क्यों लिखी, क्योंकि मेरा जो पूरा दिन है ना इसी जगह बीतता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरी कस्टमर ने कहा इससे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो 15 दिन से लिख के लगाया। अरे उससे नहीं होगा, ये तो ये यहीं रहेगा, आपको करना है। बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगा लेते हैं। महात्मा बुद्ध आप नहीं बन जाओगे फ़ोटो लगाने से। उन्होंने कहा है कि आप खुद बनो, खुद बनो उसे, खुद का टेस्ट करो उस चीज़ का। फ़ोटो तुम दुनिया भर की किसी चीज़ की लगा दो, कितनी पॉजिटिविटी लिख लो, कितनी वीडियो सुन लो, जब तक आपने खुद को नहीं बदला चीज़ें नहीं बदलेंगी, बिल्कुल नहीं बदलेंगी। सारी चीज़ों का रुख वही रहेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। अगर आपको सामने की भीड़ परेशान कर रही है तो आप अपना मुंह मोड़ के दूसरी साइड में अपनी दिशा बदल दो, अपने रास्ते बदल दो, अपने कर्म बदल दो। लेकिन
खुद को इतना ज़्यादा परेशान मत करो, लेकिन नहीं बदलोगे तो बस दुखी रहो, परेशान रहो। तो कहने का मतलब ये चारों लाइनें जो है मुझे हर पल मैंने दिल से लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि जो लास्ट में मैंने वो सॉरी ऊपर कॉर्नर में शिव लिखा है, वो आप सबको पता है क्यों लिखा है, वो मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने एक दिन आपको दिखाया था। अभी तो ये पेंट हो गया तो वो दिख नहीं रहा है, पर मैंने लिखा था, मैं आपको बता दूँ। मेरी हर डायरी के फर्स्ट पेज पे महादेव का नाम रहता है। और सुबह की मेरी जो पैर रखने से पहले, जो जैसे बेड से हम उतरते हैं ना, उससे पहले ये चारों लाइन का मैं मन में ग्रेटिट्यूड करती हूँ। उसके बाद मैं ज़मीन पर पैर रखती हूँ, फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा ये 4 लाइन का मतलब। बहुत सारे लोगों ने सेम लाइनें लिखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने मेरे यहाँ पे कस्टमर ने फ़ोटो भी ले लेकर गए होंगे। वो 10-15 दिन बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगता है ये जादुई लाइन है। ये जादुई लाइनें उसके लिए हैं जो जिसने दिल से लिखी हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ और लाइनें, आप वो लिखो, आपके लिए वो काम करेंगी। लेकिन हमने कोई वीडियो देख ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने स्टेप नहीं चला, नहीं समझ आएगा। तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। आप बैठ के तैरना नहीं सीख सकते, आप वीडियो देख के तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी। अब ये 4 लाइन पे खरा उतरने के लिए पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे से रात के 1 बजे तक कंटिन्यू मुझे अपना दिनचर्या पे काम करना पड़ता है। 2 यूट्यूब, 2 इंस्टाग्राम, 1 फ़ेसबुक, 5 सोशल मीडिया हैंडल करना, अकेले शूटिंग, अकेले एडिटिंग, अकेले सारी चीज़ें करना, फिर कस्टमर के काम करना, घर के काम करना। भले घर का काम ज़्यादा नहीं है, पर काम तो है ना, जो थोड़ा है चाहे ज़्यादा हो, काम सारे होते हैं हमारे। तो 1 बजे तक, 1 डेढ़ बज जाता है मुझे इस काम में लगे लगे, तब मैं इस 4 लाइन पे खरी उतर पाई हूँ। ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करोगे और 4 लाइन जादू करके जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 1-2 महीने बाद आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने विज़न बोर्ड भी बनाए हुए हैं, मैंने अपनी विज़न डायरी भी बनाई हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ, पर मैं जल्द एकदम सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती, स्लोली स्लोली, ठीक है। ताकि कुछ लोग क्या है ना, उसको कमेंट करने लग जाते हैं ऊट-पटांग। तो हर चीज़ मैं रिस्पॉन्स देखती हूँ, पहले किस चीज़ का कैसा रिस्पॉन्स है, उसके बाद मैं ये चीज़ें करती हूँ। जब तक मैंने खुद को पॉजिटिव नहीं किया, तब तक मेरा माहौल नहीं बदला। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बुटीक में कुछ खास नहीं था, पर मेरे लिए जादुई बुटीक है, और इसमें लाखों कमाए मैंने, हज़ारों की बात नहीं कर रही, लाखों। ये जितनी भी चीज़ें देखते हो ना आप मुझे पहने हुए गोल्ड की, ये सब इसी बुटीक ने दिया है, इस जादुई बैग ने दिया मुझे। और कृपा किसकी है वो तो आपको पता ही होगा, शिव की कृपा है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।